अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.39 का ये क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ जी एक्स इज़ इक्वल टू 3x + 2 एंड एच एक्स इज़ इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड। तो ये हम जो टोटल 6 इसके पार्ट्स हैं हम ये आप इस वीडियो में करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। ये आपका पहला पार्ट जो है ये है कि g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x + 2। तो जो पहला पार्ट है वो आपने फाइंड आउट करना है g ऑफ 0। तो इसका ये मीन है कि जहाँ जहाँ भी क्योंकि g ऑफ x जो है फंक्शन है वो x है, इसमें जो वेरिएबल है वो x है, तो वेरिएबल को हमने चेंज करके क्या कर दिया 0। अब जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पर हम क्या पुट कर लेंगे, वो पुट करेंगे 0। तो g ऑफ 0 जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0 ही आएगा +2 एंड g ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 को 2 में ऐड करें तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा g ऑफ 2। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने के इनके चांस हैं, इन सारे में से कोई पार्ट आ सकता है। तो अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो है जी g ऑफ -3। सेकंड पार्ट जो है इसका है वो है जी g ऑफ ये g ऑफ -3, यानी कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है, ये तीसरा पार्ट का तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट g ऑफ -3, यानी कि आपने जो अब वेरिएबल है x है उसकी जगह आपने -3 पुट करना है। तो आपको जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है वो g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x + 2। तो अब g ऑफ -3 मीन्स कि हम x की जगह हम क्या पुट करेंगे -3, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -3 पुट करनी है। तो अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर 3 पुट करेंगे -3। तो यहाँ पर 3 × -3 + 9, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट g ऑफ -3 इज़ इक्वल टू अब 9, अब 3 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो -9 आ जाएगा +2। तो g ऑफ -3 इज़ इक्वल टू -9 + 3। अब -9 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, और साइन कौन सा आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बढ़िया ये -9 + 2। तो आप देखिए पहले हम साइन को चेक करेंगे, साइन बड़े जो वैल्यू उसकी चेक करेंगे, जो ग्रेटर है, ग्रेटर जो है वो माइनस है, और 9 में से 2 निकाल दें तो 7। तो ये आपकी g ऑफ -2 जो वैल्यू है वो उसके आंसर आपके पास आ गया 7 -7। अब हम ये थर्ड वैल्यू जो है, थर्ड ये पार्ट है, ये फाइंड आउट करेंगे g ऑफ 2/3, इनके जहाँ अब ये थर्ड पार्ट है ये हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट वो है जी आपके पास क्या है g ऑफ 2/3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो g ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है, g ऑफ दिया हुआ है 3x + 2, ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हमने क्या पुट करेंगे 2/3, क्योंकि वेरिएबल जो है वो चेंज हो गए 2/3 हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, जहाँ पर x है 2/3 कर लिया +2। अब यहाँ पर देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो g ऑफ 2/3 आपके पास आ गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 + 2, 2 और 2 को दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसका 2/3 की वैल्यू आपके पास आ गई 4। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब ये 3 पार्ट जो थे ये थे g के वैल्यू के। अब आपके पास देखें तो नेक्स्ट जो है वो h का, यानी ये जो फोर्थ पार्ट है वो h1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो आपको ये दूसरा इसी का पार्ट दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू x² + 1। अब जो फंक्शन है वो h ये वाला सेकंड जो है वो हम पुट करेंगे, ये कौन से के लिए पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए। तो वो क्या दिया हुआ है h ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + 1। तो अब जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ h1। तो इट्स मीन कि अब आपने वेरिएबल जो x
स्क्वायर है एक्स है उसकी जगह हमने 1 पुट करना है। तो इसी तरह सॉल्यूशन लिखें। पहले आप जो आपका क्वेश्चन है, जो वेरिएबल जो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है वो लिखें। अब इसके बाद आप पुट करेंगे एक्स की जगह हमने जहाँ जहाँ एक्स है, क्योंकि हमने यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरिएबल की जगह कांस्टेंट ले आए 1, तो जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पर हमने 1 पुट कर देना है। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह आ गया 1 का स्क्वायर, और अब आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 नहीं आएगा, तो 1 अब ये आ गया एक्स स्क्वायर की जगह 1, और ये 1 ये पहले जो 1 लिखा हुआ है 1 और 1 ऐड करें तो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है 2 के। तो ये आपका जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, वो भी सॉल्व हो गया। तो ये आपके h1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जी आपके पास फिफ्थ पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट है h-4, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप तो जो सॉल्यूशन लिखें। अब आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो है h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जहाँ भी वेरिएबल जो है वो चेंज होके -4 आ गया कांस्टेंट, तो अब आप लिखेंगे h-4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर लेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 1। अब -4 का स्क्वायर से मीन है कि -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, यानी कि -4 का स्क्वायर को हम ये लिखेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। जब भी वेरिएबल, जब भी आपके पास एक्सपोनेंट यानी पावर, जब भी आपके पास इवन हो तो फिर माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आप स्क्वायर रखते हैं। अगर ऑड हो फिर साथ माइनस रहता है। तो ये देखें, क्योंकि दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो इवन में ख़त्म हो जाता है। ये आ गया 1। अब 16 में 1 को ऐड कर दें, 16 प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 17। तो h-4 की वैल्यू आपके पास आ गई 17। तो आपका जी ये फिफ्थ क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब लास्ट पार्ट इस थर्ड क्वेश्चन का वो है जी सिक्स पार्ट, वो है h-1/2। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है h(x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो आपको गिवन फंक्शन है वो है h(x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ भी इन x की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है 1/2 -1/2। तो -1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1/2, ऊपर स्क्वायर है इसी तरह स्क्वायर आ जाएगा। तो h-1/2 इज इक्वल टू, अब पहले मैंने अभी थोड़ी पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर वेरिएबल ऊपर एक्सपोनेंट यानी पावर अगर इवन हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी जो ये वैल्यू है नेगेटिव, वो पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये ऐसे भी आप करना चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर 1 और 1 का स्क्वायर, नीचे 2 2 4, तो 1/4 आ गया प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करते हैं कि 4 जो है वो एलसीएम ले लिया, ये 4, अब 4 को 4 से डिवाइड किए तो 1 आ जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पर ये 4 जो है इसके नीचे समझे 1 है, 4 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 1 4। तो ये 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो 5/4 आपका आंसर आ गया। तो फंक्शन जो आपका h ऑफ -1/2 है, डैट इज़ इक्वल टू 5/4। तो इसे एक और अगर लिखना चाहें तो आप इसे यूँ भी करके जो फ्रिक्शन है उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो 5 1 4 1 4, 1 जो है वो रिमाइंडर हो गया, इसे आप यूँ लिख सकते हैं, ये वाला 1 होल
1/4। तो इस तरह भी इस आंसर को आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं ये पूरे हो गए। अब आपको अगर कोई भी किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।